आप सभी को आज हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख, जिसमें से इसका पार्ट 1 में हम लोग 7 शिलालेख के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानेंगे 8वां शिलालेख से लेकर 14वां शिलालेख। यह अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख के भाग दूसरा है। आइए जानते हैं अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख भाग 2 है। तो हम लोग समझते हैं सम्राट अशोक के 8वां जो शिलालेख है उसमें क्या वर्णन है। तो 8वां शिलालेख में है अशोक की धार्मिक यात्रा, धर्म यात्रा का इसमें उल्लेख है। शुरू में राजा शिकार करता था, लेकिन बाद में वह तीर्थ और धर्म यात्राएं करने लगा। ये थे हमारे 8वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में क्या कहा गया है समझते हैं। 9वां शिलालेख, इसमें धार्मिक अनुष्ठानों की आलोचना की गई है। कहा है कि पूजा पाठ और बलि की जगह धर्म पालन और दया ज्यादा श्रेष्ठ है। अब 10वें शिलालेख में क्या वर्णित है समझते हैं। 10वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि यश और शोहरत से बढ़कर धर्म का पालन है। शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह प्रजा को नैतिक मार्ग दिखाए। अब 11वें शिलालेख को हम लोग जानते हैं। 11वां शिलालेख में कहा गया है धर्म को सबसे बड़ा उपहार बताया गया है। कहा कि सोना चांदी या भौतिक वस्तु से बड़ा वरदान है धर्म दान। अब 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है। तो इसमें 12वां शिलालेख में कहा गया है धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख है। कहा कि सभी धर्मों का आदर करो, एक दूसरे की आलोचना मत करो। अब 13वें शिलालेख में क्या क्या वर्णन है। तो 13वां शिलालेख में कहा गया है सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है ये है 13वां। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और बताया है कि युद्ध में मारे गए अशोक को गहरी गलानी हुई। जो जो सैनिक मारे गए थे उस सैनिकों के प्रति अशोक को गहरी गलानी हुई थी। इसके बाद अशोक ने युद्ध त्याग कर धर्म और अहिंसा की नीति अपनाई। उसके बाद हमारे 14वें शिलालेख में क्या कहा गया। 14वां शिलालेख, इसमें बताया गया है कि शिलालेखों की भाषा और विषय वस्तु अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। संदेश वही है, लेकिन जनता की भाषा के अनुसार लिखा गया है। थैंक यू।